जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज का ज्ञान चर्चा में विषय है योग दिवस एवं सूर्य ग्रहण। योग से हमारा शरीर पुष्ट होता है और पुष्ट शरीर ही मनुष्य को संयमित रखने में साधन बनाता है और संयमित मनुष्य ही शक्तिशाली होता है और जो शक्तिशाली होता है उसे हर बीमारी या हर दुख दूर करने के लिए संयमित हो जाता है। योग दिवस पर सारे ऋषि मुनि यही ज्ञान देते हैं कि आदमी को नित्य में योग को अपनाना चाहिए। आज एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण का भी प्रकोप हुआ है। इस प्रकोप में आदमी जो है मन में तरह तरह की आशंकाएं रखता है, किंतु इन आशंकाओं को दूर करने के लिए योग के गुरुओं ने बहुत सी कल्पनाएं की हैं। आज मैं तुलसीदास के रामायण रचित चौपाइयों में से कुछ चौपाई आपको बताती हूँ जो मंत्र का काम भी करती हैं। रामायण में तुलसीदास जी ने ये बताया है कि रामायण की एक एक चौपाई मंत्र का काम करती है। आज के सूर्य ग्रहण एवं कोरोना से जो महामारी है फैलने से आपको कितनी असावधानियों के हो रही हैं। अतः आप जब संयमित होके योग और भगवान के मंत्र की चौपाइयाँ निरंतर जप करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राम कृपा नासै सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। अमिय मूढ़ि मैं चूरन चारु, शमन सकल भवरुज परिज्वारु। संयम शमन सकल सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। संयम ये न विषय की आशा, व्यापै मानस रोग न भारी। जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भक्ति मन उर्वश जाके, दुख लवलेश न सपने हूँ ताके। अगर हम भगवान का ध्यान हर समय रखते हैं और मन में योग की साधना रखते हैं और विषय विकारों को दूर रखते हैं तो हमारे मन में जो कठिनाइयां हैं कोरोना से लड़ने की या ये हमारा जो सूर्य ग्रहण पड़ा है इससे लड़ने के लिए हमें बहुत सारे यानी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। हम इसलिए भगवान का जो है हर समय नित्य प्रति जप करते रहें, जिससे हमें बहुत ही शांति मिलेगी और भगवान की कृपा से जो आने वाले कष्ट चाहे कोरोना से हों चाहे सूर्य ग्रहण से हों सब दूर हो जाएंगे। सूर्य ग्रहण पर हमारा भारत में कुछ ऐसे दो सिद्धांत हैं जो कुछ वैज्ञानिक तौर पर हैं और कुछ आध्यात्मिक तौर पे हैं।
वैज्ञानिक तौर पर ये संदेश मिलता है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के इर्द गिर्द घूमती है तो जब सूर्य की छाया पर ग्रहण पर सूर्य की छाया पर पड़ती, पृथ्वी की छाया सूर्य पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है, और जब चंद्रमा पर छाया पड़ती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। किंतु हमारे आध्यात्मिक पुराणों में कुछ इसकी चर्चा दूसरी प्रकार से है। आध्यात्मिक में कहा जाता है कि जब समुद्र से 14 रत्न निकले तो उसमें अमृत के पान करने के लिए विष्णु भगवान ने 2 पंक्तियाँ लगवाईं, जिसमें एक पंक्ति में देवताओं को बैठाला और दूसरी पंक्ति में दैत्यों को बैठाला। अब विष्णु भगवान ने दैत्यों को अमृत ना देने हेतु देवताओं का सारा अमृत पिला दिया, किंतु उसमें स्वरभानु नाम का एक, जिसको राहु भी कहते हैं, स्वरभानु को ने देवताओं का रूप बनाकर और जो है अमृत का पान कर लिया, जिसको चंद्रमा और सूर्य ने देखकर विष्णु भगवान को ये बताया कि राहु ने सूर्य का अमृत का पान किया है। तब भगवान विष्णु ने स्वरभानु का सिर अपने चक्र सुदर्शन से काट दिया, किंतु अमृत के पान कर लेने से उनकी मृत्यु नहीं हुई और वो 2 ग्रहों के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, जिसको राहु और केतु कहते हैं। समय समय पर सूर्य और चंद्रमा ने अमृत के पान को भगवान के विष्णु को बताने पर राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को क्षय करते रहते हैं। जब ग्रहों और नक्षत्रों का प्रतिफल होता है और जिस ग्रह में चंद्र ग्रहण पड़ता है तो चंद्रमा की क्षय होती है, और जब सूर्य ग्रहों और नक्षत्रों के अनुसार जब सूर्य पर राहु और केतु क्षय करते हैं तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। इस तरह समय समय पर ग्रह नक्षत्रों के अनुसार जब आते हैं ग्रह नक्षत्र, जब उनको परेशान करने के लिए सूर्य और चंद्रमा को, राहु और केतु को भेजते रहते हैं। इससे सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ने से मानव को भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किंतु अगर जो भगवान की कृपा में लीन रहते हैं, भगवान की दया में रहते हैं, अपने योग को धारण करते हैं और मानसिक शांति रखते हैं, उनको ये सूर्य ग्रहण या जो वैसी बीमारियां हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः आदमी को, मनुष्य को अपने ग्रहों के अनुसार परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो केवल भगवान का भजन करता रहे, भगवान उनकी सब तरह से रक्षा करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम।